हाय साथियों, मैं हूं महेश और आपको पता है मेरे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आप तक पहुंचाया जाता है। डियर, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको जिसका नाम था विभाज्यता की जांच। आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। आज आपको सिखाया जाएगा 3 से विभाज्यता क्या होती है, 9 से विभाज्यता क्या होती है, 6 से विभाज्यता क्या होती है, साथ ही साथ 11, 7 और 13 से विभाज्यता भी क्या होती है उसके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। ओके डियर, तो चलिए अपने सीधे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि 3 से विभाज्यता का मतलब हम क्या समझे। तो साथियों, यदि कोई नंबर आपके पास गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर है 6831, ठीक है। इसी ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। ये नंबर 3 से कब पूरा पूरा डिविजिबल होगा, उसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके जो नंबर दिए हैं उनके अंकों का योग करेंगे। और वो योग यदि 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भाग जाता है, तो हम कह सकते हैं पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। जैसे यहाँ 6 दिया है प्लस 8 दिया है प्लस 3 दिया है प्लस 1, तो इनके अंकों को मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका ये 12 हो गया, 12 में 6 जोड़िए 18 हो गया। अब 18 को यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 छके 18। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो इनको अंकों को जोड़ने पर जो नंबर आया वो 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है ना, वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आपके पास 1 है, 5 है, 9 है और 3 है। इनको जब आप सम करते हैं तो ये 10, ये 15 और ये 18। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छके 18। तो दूसरे नंबर में भी आप देख पा रहे हैं कि वो जो नंबर हमारे पास गिवन है डियर, वो भी उनके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल है। मतलब हम कह सकते हैं ये नंबर को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाए। ओके, चलिए एक नंबर को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो साथियों, डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ 15, 9, 3 और इसको डिवाइड करके देखता हूँ 3 से। तो 3 5 15 होता है, आपको भी पता है। यहाँ पे उतारा 9, 3 तिया 9 होता है, फिर यहाँ पे उतारा 3, फिर 3 एका 3 होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इनके अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग हो रहा है तो ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो हमारा प्रूव हुआ। मतलब यहाँ पे आपके पास शेष पर 0 बचा, यानी कि वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होता है। बाकी ये जो 2 नंबर्स हैं वो आप अपने से स्वयं करके देखिए कि आपको समझ में कितना आया। अब हम आगे चलते हैं, 9 से विभाज्यता की बात करते हैं। यहाँ पे 3 और जो 9 है वो उनका जो कॉन्सेप्ट है उनका सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पे संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 9 से इनको जोड़ने पर वो संख्या जो आएगा वो 9 से भाग जाता है, तो वो संख्या पूरी जो है ना 9 से भाग जाएगी। लाइक यहाँ पे देखिए 9 प्लस 1 प्लस 8 बराबर आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 18। 18 को यदि मैं 9 से भाग देता हूं तो 9 दूनी 18। मतलब इनका सम जो है, इसका अंकों का सम, अंकों का जोड़ 18 आ रहा है और वो किससे भाग हो रहा है, 9 से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ना वो 9 से भाग हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है 9, 1, 8, इसको 9 से भाग दीजिए तो 9 एकम 9, उतारे 1, 9 शून्य शून्य 1 और ये आपका 18, मतलब 9 दूनी 18। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो डियर, बाकी जो 2 सवाल हैं उनको आप अपने से सॉल्व करके देखिए और समझिएगी 9 से विभाज्यता का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, चलिए अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं, या फिर बोलिएगा तीसरे विभाज्यता पे आते हैं, जो कि हमारा है 6 से विभाज्यता।
मतलब कोई नंबर आपके पास गिवन है, वो 6 से पूरा पूरा डिवाइड कब होगा वो जानना है। तो डियर 6 जो है वो 2 इंटू 3 से मिलकर बना है, मतलब 2 गुणित 3 से मिलकर बना है। 3 दूनी 6 होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो हमको जिस नंबर को 6 से भाग देना है, वो नंबर यदि 2 से और 3 से भाग हो जाता है तो हम कह सकते हैं वो जो गिवन नंबर है 6 से भी भाग हो जाएगा। साथियों, मैंने 2 से विभाज्यता के लिए आपको पास नियम बताया था। क्या होना चाहिए? इकाई में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई में 8 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। यहाँ पे इकाई में 8 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। यहाँ इकाई में 2 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। ये तो 2 से पूरे के पूरे नंबर, जो 3 नंबर लिए हैं मैंने, वो पूरे पूरे भाग जाएंगे। हम 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? ये जो नंबर गिवन है हमारे पास, इनके अंकों को जोड़कर जो आएगा उसको 3 से भाग देते हैं। जैसे आपके पास 1 + 2 + 4 + 8 है। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये 12 और ये 15, मतलब कि 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 बचे 15 होता है, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं ये 3 से भाग हो जाता है। यहाँ पे 1 + 0 + 8 यानी कि 9 आ रहा है। 3 3 तिया 9, मतलब ये जो सेकंड नंबर का संख्या है वो भी 3 से डिविजिबल है। थर्ड की बात करें तो 4 + 8 + 6 + 7 + 2, तो ये आपके पास 12, ये 18, 20, 27, मतलब कि 3 या 27 होता है। तो ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है। ये 2 से भी है और 3 से भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो हैं वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए एक टॉप को डिवाइड करके देखते हैं कि आखिर में होता है या नहीं। तो डियर, डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे 12 और 48 को ले रहा हूँ, उसको आपको डिवाइड करना है 6 से। तो आपके पास पता है 6 दूनी 12 होता है। ये 0, ये 0, उतारेंगे 4, 6 शून्यम शून्य, उतारेंगे 4 और ये 48। तो आपको पता है 6 अड़चड़ 40। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 0 आ गया। कहने का मतलब ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। ये 2 बचते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिए। तो चलिए साथियों, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि 7 से विभाज्यता और 11 से विभाज्यता के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपके पास 7 के विभाज्यता के लिए लिखा गया है कि संख्या के इकाई में 5 से गुणा करना है, फिर जो बचे पार्ट में उसे जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद जो नंबर आएगा, यदि वो 7 से भाग जाता है तो हमारा पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो पाता है। कैसे? यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 2205। इसका यूनिट डिजिट ये है, इकाई का अंक ये है। यानी मैं इसमें 5 का गुणा करता हूँ तो आपके पास पता है 5 × 5 = 25 आता है। अब बचा पार्ट ये है तो उसमें 25 जोड़ दीजिए इसमें, तो आपके पास आएगा, ठीक है, 245। फिर अगर ये आपको नंबर बड़ा लगता है तो फिर आप इस इकाई में 5 का गुणा कर दीजिए, फिर आपके पास प्राप्त होता है 5 × 5 = 25। फिर उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए बचा पार्ट में, तो आप पाएंगे ये आपका 9, ये 4। तो ये जो नंबर है आपको पता है 7 से डिविजिबल है, 7 7 49 होता है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर दिया है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखते हैं वो नंबर डिवाइड होता है या नहीं। तो ये आपका नंबर लिख डाला और 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 क्या 21 होता है डियर। यहाँ पे 1, ये आपका 0, फिर 7 एकम 7, ये आपका 3 और ये आ गया 5, 7 पन्ना 35। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा नंबर है वो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। ओके, तो दोस्तों ये जो 7 से विभाज्यता का नियम है कि सबसे पहले जो आपके पास गिवन नंबर है वो नंबर लिख लीजिएगा आप। फिर इकाई में आपके पास 1 है, 1 में 5 का गुणा कर दीजिए,
जो नंबर आएगा फिर बचा पार्ट में उसको जोड़ दीजिए। ये 10, ये 8, ये 9। ठीक उसी प्रकार फिर ये नंबर बड़ा है तो फिर 5 का गुणा कर दीजिए इस इकाई वाले में, तो 5 9 शून्य को यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये 8, ये 9। फिर यदि नंबर बड़ा लगता है तो फिर 8 का गुणा कर दीजिए, 8 5 40। फिर 8 का गुणा 5 से कर दीजिए, तो 8 5 40। 40 को फिर रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए, तो 7 7 49 आ जाता है, जो कि आपका 7 से डिविजिबल है। मैं आशा कर रहा हूँ ये जो मेथड है बहुत सिंपल है, वो आपको समझ में आया होगा। ये जो थर्ड सवाल बचा है उसको आप करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 11 से विभाज्यता का क्या नियम है। साथियों, कोई भी नंबर 11 से तभी पूरा पूरा डिविजिबल होगा जब विषम स्थान के अंकों का जोड़ और सम स्थान के अंकों का जोड़ यदि 11 का गुणांक हो, यानी मल्टीपल हो, 11 के पहाड़े में आता हो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसे ही आगे हम जब पढ़ते जाएंगे, यदि वो 11 का एक गुणांक है तब वो पूरा पूरा भाग जा सकता है। या फिर 0 हो तो 0 का कहने का मतलब ये जो विषम स्थान के अंकों का जोड़ में अगर माइनस करते हैं सम स्थान के अंकों का जोड़, तो यदि वो हमको 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास है 198 और विषम स्थान हम इधर से काउंट करेंगे, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर पोजीशन, तो ये विषम संख्या है, विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, और ये आपका सम स्थान है। तो विषम स्थान का जोड़ कितना आया, 9, फिर माइनस सम स्थान का जोड़ 9, 9 9 0, यानी कि आपके पास 0 आ गया। आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है गिवन नंबर वो 11 से विभाजित होगा। ओके, दूसरे में आपके पास दिया है 37 और 29, ये विषम पोजीशन है, ये विषम पोजीशन है। विषम स्थान क्या होता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक उसी प्रकार ये सम स्थान है और ये सम स्थान है। डियर ये इधर से ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 और 3 तो आपके विषम संख्या है तो वो विषम स्थान हो गए, 2 और 3 4 सम संख्या है तो वो सम स्थान हो गए। हम इधर से चल रहे हैं। ओके, तो जब आप इसको यहाँ पे जोड़ोगे तो आपके पास 16 आ जाता है, ये सम वाले को जोड़ोगे तो 5 आ जाता है, माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना डियर, 11, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है तो 11 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। और इस नंबर को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो मेथड है आपको समझ में आया होगा। हम अब डिवाइड करके नहीं देखेंगे क्योंकि आपको डिवाइड करना आता है, बस मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट बताना कि 11 से कोई भी नंबर का पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ओके, तो चलिए साथियों अब हम समझते हैं कि 13 से विभाज्यता का मतलब क्या होता है। 13 से विभाज्यता का मतलब कोई भी नंबर हो आपके पास, वो 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको पता करना है। ओके, तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है कि संख्या की इकाई में 4 का गुणा कीजिए और बचे पार्ट में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या यदि 13 से डिविजिबल होती है, 13 से भाग जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो गिवन नंबर है, दिया गया नंबर है, वो पूरा पूरा 13 से डिविजिबल होगा। अगर 13 से भाग नहीं जाता है पूरा पूरा तो वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, कैसे देखते हैं। डियर यहाँ पे आपके पास इकाई में है 6, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 9। हमारा कॉन्सेप्ट के अनुसार 6 में आपको कितना का गुणा करना है, 4 का गुणा करना, 6 4 24। तो रिमेनिंग पार्ट ये है बचा वाला भाग, 24 को इसमें जोड़ देना, तो आप पाएंगे 4 4 8, 1 और 2 3, ये 338 बहुत बड़ा नंबर है। फिर वैसे कीजिए, इसके इकाई में जो है उसका 4 से इंटू कर दीजिए, 8 4 32, और जो बचा पार्ट है उसमें 32 को जोड़ दीजिए। ओके,
तो यहाँ 65 आया, और 65 बहुत छोटा नंबर है, आपको 13 का टेबल याद है, तो 13 पंचे 65 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है 3146 वो 13 से डिविजिबल है, क्योंकि ये जो भाग आया है उसको आप 13 से डिवाइड कर दिए हैं, तो पूरा पूरा भाग चलेगा। ओके, नेक्स्ट में देखें तो आपकी इकाई में 7 है, 7 का इंटू मैं 4 से करूँगा, तो 7 चौक 28, 28 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ता हूँ, तो 8 दूनी 16 17, ये 4, 247, 247 में फिर 7 का इंटू मैं 4 से करता हूँ, 7 चौक 28, 28 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए, ये 12, ये 5। तो साथियों यहाँ पे आपको पता है 13 से भाग दूंगा तो 13 चौक 52 होता है, मतलब ये जो गिवन नंबर है वो भी 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए 9 का इंटू मैं 4 से करता हूँ, तो 9 चौक 36 होता है, 36 को मैं जब 16 में जोड़ूंगा तो डियर ये भी 52 हो जाएगा, यानी कि ये भी 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये जो 169 है वो भी नंबर 13 से डिविजिबल होगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी नोटबुक में अगर इस प्रकार के कोई सवाल है अपने से बना सकते हैं, तो बना करके प्रैक्टिस करिए। यार यदि मेरे ये जो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।